नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार ये फिर मैं कहता हूँ कि हम जो ये पढ़ा रहे हैं ना, ये खाली नगर पालिका के ईओ के लिए या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। उनके लिए तो है ही, उनके लिए तो अभी इंस्टेंट है ही, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनको तो पढ़ना पड़ ही रहा है। लेकिन आपको या संपूर्ण व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए सभी चीज़ों का ज़रूरी है। संविधान को पढ़ना ज़रूरी है, नगरपालिका के जो अधिनियम है उनको पढ़ना ज़रूरी है, पंचायती राज के अधिनियम को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप संपूर्ण व्यक्ति बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा सबका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। धाराएं हैं, पुलिस की धाराएं हैं, कानून की धाराएं हैं, सभी प्रकार की योजनाएं हैं, उन सब की थोड़ा नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, तभी आप संपूर्ण व्यक्ति कहलाओगे। नहीं तो यही है कि आप किसी की सुनते जाओगे और वो लोग झूठी सच्ची सुनाते जाएंगे और आप सुनते जाओगे। तो संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो आपको शिक्षा लेनी होगी, और किसी भी चीज़ से आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। आपके जो दस्तावेज है, आपके जो कानूनी दस्तावेज है जो विश्व में मान्य है, आपके जो और चीज़ें आपको आपकी चीज़ों को कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उन चीज़ों को स्वीकार जरूर करेगा जो आपके कानून हैं, जो आपका संविधान है, जो आपके जिससे आपका देश का शासन प्रशासन चलता है। उन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक बार और मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थियों के साथ साथ, तैयारी करने वालों के साथ साथ हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये पूरा वीडियो और पूरा जो दिए होते कंटेंट होते हैं, मेरा ही नहीं किसी और के भी अगर मान लो कोई ढंग की जानकारी होती है, उनको देखे रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटा भी अगर आप लगा दोगे ना एक सार्थक कार्य के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप मतलब अच्छी चीज़ें सीख जाओगे। लोग पूरे दिन मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई रील्स देख रहा है। तो उन चीज़ों से आपको एक क्षणिक आनंद के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ज्ञात करने के लिए आपको एक ऑथेंटिक चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 13 धारा 298 से लेकर 308 तक है, और इसका विषय है अभियोजन और वाद। धारा 298 के अंदर है नगरपालिका अभियोजित कर सकती है, यानी नगरपालिका क्या क्या अभियोजित यानी उसको लगा सकती है, उसको स्थापित कर सकती है। क्या है? यानी की गई अनियमितता, यानी कोई अनियमितता करता है कोई व्यक्ति या नगरपालिका से संबंधित उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति के साथ अगर कोई अनियमितता बरतता है तो 6 माह के भीतर मुख्य नगरपालिका अधिकारी शास्ति और दंड दे सकता है। शास्ति का मतलब दंड ही होता है। ये समस्त सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। यानी किसी भी प्रकार का नगरपालिका में अनियमितता बरती जाती है तो उस अनियमितता के 6 माह के भीतर जो नगरपालिका का मुख्य अधिकारी है वो दंड एक निर्धारित कर सकता है, और उस निर्धारित करने के लिए एक समस्त ये जो काम होते हैं दंड निर्धारित करने के बाद में जो ये वसूल करना है, ये चीज़ें हैं, अगर मान लो वो सीधे से नहीं होता तो मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। फिर है धारा 299 अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियाँ। अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियाँ, नगरपालिका को क्या क्या शक्तियाँ हैं अपराधों को अभियोजन करने के संबंध में, उनको लागू करने के संबंध में। तो वो क्या करती है कि नगरपालिका जो है वो समझौता कर सकती है या उसको सुधार के निर्देश दे सकती है। यानी अगर मान लो कोई अनियमितता बरती है तो समझौते का मतलब है कि भाई आप एक मिनिमम जो चार्जेज होते हैं वसूली होती है वो कर दी जाती है। तो उसमें क्या आप समझौता होता था कि हमने इसने 10,000 का नुकसान किया, हमने 10,000 रुपये और भर दिए, अब हमारा समझौता हो गया। हम या फिर अगर कोई विवाद हो जाता है तो फिर वो न्यायालय में जा सकते हैं, या उसको कुछ होता है तो सुधार के निर्देश दे सकते हैं। फिर धारा 300 के अंदर है नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाती है। अगर मान लो कोई नुकसान हो गया है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाती है। पूर्ति उसी से जो नुकसान पहुंचाएगा उसी से पूर्ति करी। व्यतिकर्मी का मतलब है नुकसान पहुंचाने वाला, जिसने अपराध किया है उससे भरपाई की जाएगी, समस्त भरपाई की जाएगी। अगर वो भरपाई नहीं करेगा, अगर विवाद हो जाएगा तो क्या न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको लाया जाएगा और वाद ला करके करवाया जा सकता है। फिर धारा 301
कतिपय मामलों में संज्ञेय और जमानतीय होना, यानी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको संज्ञेय अपराध माना जाता है या संज्ञेय उसकी क्या जमानती और लेकिन जमानतीय माना जाता है। तो ये किसके तहत होता है? दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जो 1973 है उसके अधीन धारा ये धारा जो है इसकी है नगर पालिका एक्ट की है। नगर पालिका एक्ट की धारा 167, 237 और 245 के अधीन संज्ञेय और जमानती होंगे, यानी इसके तहत किए जाने वाले कार्य है वो संज्ञेय होंगे लेकिन जमानती होंगे। फिर धारा 302 प्रक्रिया त्रुटि होते हुए भी कर स्तंभ। प्रक्रिया की त्रुटि हो, प्रक्रिया अगर मान लो किसी को वसूली के अंदर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई छोटी बहुत त्रुटि होती है तो भी उस वसूली को तो वैध ही माना जाता है। अगर इसमें कोई विवाद हो जाता है तो फिर वही न्यायालय में जाना पड़ता है। वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया, धारा 303 के अंदर क्या है? वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। वसूली में अगर मान लो नगर पालिका विफल रहती है तो नगर पालिका जो है किसमें? सक्षम न्यायालय में जा सकती है। अगर मान लो नगर पालिका को कोई वसूली नहीं देता, कोई आनाकानी करता है या कोई किसी प्रकार की अगर मान लो अवहेलना करता है तो नगर पालिका है वो सक्षम न्यायालय में जा सकती है। फिर धारा 304 के अंदर है न्यायपालिका या उसके अधिकारियों के खिलाफ वाद। न्यायपालिका नगर पालिका, ये नगर पालिका है, नगर पालिका या उसके अधिकारियों के खिलाफ वाद लिखित में नोटिस देकर और 2 माह के बाद 6 महीने के भीतर लाया जा सकता है। यानी कोई नगर पालिका के खिलाफ अगर कोई वाद करना चाहता है तो या नगर पालिका के किसी अधिकारी कर्मचारी या अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ अगर कोई वाद लाया जा सकता है तो उनको नोटिस देंगे। नोटिस देने के 2 महीने के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई या जो भी कार्रवाई है वो की जा सकती है, लेकिन 6 महीने के भीतर वो कार्रवाई उसमें बुलाया जा सकता है। धारा 305 कुछ मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति विधिक सदस्य नहीं है और नगर पालिका का तो ये क्या है? अस्थायी निषेधाज्ञा या मंजूर नहीं किया जा सकता, यानी जो स्टे नहीं लाया जा सकता या अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं लगाई जा सकती। यानी अगर वो मान लो नगर पालिका में जाके कह देगा इस आदमी के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ या मैं इसके बाद रहा हूँ, अगर वो नगर पालिका का सदस्य ही नहीं है, वहाँ का कोई अधिकारी नहीं है, वहाँ का वो कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, तो इसमें कुछ यानी कोई अस्थायी मजदूर था, 2 दिन के लिए आया और मजदूरी की और नगर पालिका ने उसको 2 दिन की दिहाड़ी दी, ओके तू जा, ठीक है। उसके बाद में उस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं लाया जा सकता, यानी वो नगर पालिका का सदस्य ही नहीं है। हमने भाई 2 दिन के लिए मजदूरी के लिए लाए थे और उसने कर दिया, जो काम है वो कर दिया, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से कोई काम किया तो उसके खिलाफ नगर पालिका में वाद नहीं लाया जा सकता। फिर धारा 306 समझौता करने की शक्ति। नगर पालिका सक्षम है समझौता करने के लिए। मान लो नगर पालिका किसी भी मामले में समझौता करने के लिए, वही हो गया ऊपर वाला जो है ना, मान लो कोई एक नुकसान हुआ है तो उसमें थोड़ा समझौता कर सकती है दोनों मिल करके। समझौता नहीं होता है तो उसमें वाद किया जा सकता है, न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। धारा 307 न्यायपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। अभिलेखों का मतलब होता है कोई अगर न्यायपालिका के अंदर या नगर पालिका के अभिलेखों, ये बार बार न्यायपालिका क्यों आ रहा है? नगर पालिका है भाई, ये नगर पालिका के अभिलेखों को साबित करने की रीति। नगर पालिका के कब्जे में किसी भी प्रकार की अगर मान लो कोई रसीद है, कोई पट्टा है या फिर कोई आवेदन है, आवेदन पत्र है या फिर कोई आदेश निकाला हुआ है, निर्देश दिए गए हैं, यानी कोई भी जो अभिलेख है, लिखित अभिलेख है, वो उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये अभिलेख का मतलब होता है एक साक्ष्य के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कार्मिकों को सम्मान करने पर निर्बंधन, यानी नगर दस्तावेज है उनको प्रस्तुत करने के लिए किसी भी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी को सम्मन जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी विशेष कारण से न्यायालय द्वारा आदेश द्वारा अपेक्षा न की जाए कि नगर पालिका के किसी अधिकारी कर्मचारी को किसी भी विधिक कार्यवाही में भागीदारी नहीं थी या नहीं है। कोई रजिस्टर दस्तावेज और पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित नहीं हुआ है तो सम्मन जारी नहीं किया जा सकता। यानी ये अगर साबित नहीं होता कि नगर पालिका का कोई अधिकारी या कर्मचारी या कोई सदस्य
उस अनियमितता में या नगर पालिका के किसी भी अनियमितता में या कोई काम में अगर मान लो उसकी भागीदारी, एक सीधी भागीदारी नहीं है, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनके खिलाफ सम्मन जारी नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया धारा 308। धारा 308 के अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये नगर पालिका का अधिनियम है जो अध्याय 13 समाप्त हुआ। इसके बाद में 14 तक सिलेबस में 14 तक है, लेकिन 15, 16, 17 अपने एक ही चैप्टर के अंदर सबको एक शॉर्ट में पढ़ लेंगे। हालांकि वो जानना जरूरी है, इसलिए वो लास्ट वाले चैप्टर में कर लेंगे। कल अपन पढ़ेंगे अध्याय 14 तक ही सिलेबस में है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।